नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या एंड लखनऊ सुपरफास्ट जिला ब्यूरो चीफ। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या जनपद के रुधौली विधानसभा के बेहद ताकतवर नेता, बेहद शानदार शख्सियत अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां जी, पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री। साथियों, जिस प्रकार से मिल्कीपुर उपचुनाव का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, अवधेश प्रसाद जी के अयोध्या सांसद बनने के बाद में जिस प्रकार से मिल्कीपुर उपचुनाव होना है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। ऐसे में हम जानेंगे, हम सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हैं इसमें माननीय अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां जी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है राष्ट्रीय प्रसार में। बहुत बहुत धन्यवाद अमर भाई। जी, जिस खान था उस पर कार्रवाई हुई और जो प्रदीप यादव था उस पर कार्रवाई हुई, क्या उसमें जो अन्य समाज के थे, जो सवर्ण समाज के थे, जो क्षत्रिय समाज के थे, जो ब्राह्मण समाज के थे, या जो अन्य समाज के थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जातवाद की राजनीति करती है? भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से यादव और मुस्लिमों पर ही बुलडोजर चलाती है? इस पर आपकी का क्या कहना है? या केवल भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए ऐसा आरोप लगाती है? देखिए, जो आपने जिस घटना का चर्चा की जी, पूरी दुनिया ने उस घटना को देखा जी, और हर वो भाई जिसकी एक बहन है, जी, हर वो पिता जिसकी एक पुत्री है जी, और हर वो पति जिसकी एक पत्नी है, जी, उसने कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस किया कि ऐसी दुर्घटना हमारे साथ भी हो सकती है। जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सदन में जी, दो नामों को लेने का काम किया जिसको आपने दोहराया। जी, उस नामों को लेते समय जी, हम एक सवाल पूछना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से जी, और आपके चैनल को देखने वाले अपने तमाम नौजवानों से। जी, थोड़ी देर के लिए जो हमारी राजनीतिक आस्थाएं हम उनको किनारे रख देते हैं, जी, थोड़ी देर के लिए अपनी जाति को और अपने धर्म को हम किनारे रख देते हैं। जी, ईमानदारी से बताइएगा कि जब पूरी दुनिया ने देखा कि एक विवश व्यक्ति एक महिला को बचाने का प्रयास कर रहा है और एक अराजक भीड़ उसको घेरे हुए है, जी, लखनऊ के सबसे बड़ी सुरक्षा और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके गोमती नगर में ऐसा हो रहा है, जी, जहां फोर्स रहती है, बड़े अधिकारी रहते हैं। जी, कैसा महसूस किया हमारे नौजवानों ने? जी, क्या उनको अपने खुद पे ये बीतते हुए नजर आया तो उनके दिल में तकलीफ नहीं हुई? जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम आरोपियों में जानबूझकर अपने एजेंडा के चलते जी, एक यादव का और एक मुस्लिम का नाम लिया जी, और नाम लेकर के मुस्कुराए। तो जो प्रश्न आप हमसे करना चाहते हैं, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि एक कारण बता दें कि ये घटना मुस्कुराने लायक थी। एक कारण बता दें। पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस वक्त उन्होंने दो आरोपियों का नाम लिया, जबकि आरोपी 19 थे, उसकी सूची भी प्रकाशित हुई है। पूरा देश जान गया, जिस चीज को आप छुपाना चाहते थे वो छुप भी नहीं पाई। लेकिन आपको मुस्कुराते हुए उन दो नामों को लेने के बाद मुस्कुराते हुए देखा। आदरणीय योगी जी, आप इस प्रदेश के मुखिया हो, उस सदन के आप नेता हैं, आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए। मुस्कुरा करके आपने उन तमाम जख्मों पर कहीं न कहीं नमक छिड़कने का काम किया है कि जिन्होंने खुद प्रतीत किया था कि ऐसी विवशता में अगर हम अपनी बहन के साथ, हम अपनी बेटी के साथ, हम अपनी पत्नी, अपनी माँ के साथ ऐसी व्यवस्था में फंसे हों तो हम कितना बेबस महसूस करेंगे। उस बेबसी का मजाक उड़ाने का काम किया है। और रहा सवाल आपने जैसे कहा, ये सरकार और इसकी जो सोच है, जहां से ये भारतीय जनसंघ शुरू हुआ, हमेशा से इनकी एक सोच है, ये पिछड़ा विरोधी लोग हैं, ये धार्मिक अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं और ये दलितों के विरोधी लोग हैं। यही नाता है, यही कारण है कि पीडीए का नाम लेके जब समाजवादी पार्टी आई तो इस प्रदेश के हर उस व्यक्ति ने जिसने गरीबी का दंश झेला है, हर उस व्यक्ति ने जिसके समाज ने कहीं ना कहीं अन्याय झेला है, और हर उस व्यक्ति ने जिसको धर्म के नाम पर परेशान करने का काम किया है, एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को बुरी तरह हराने का काम किया है।
अब वो समय और परिस्थितियां नहीं है कि जो हम आदरणीय योगी जी की असंवेदनशीलता के ऊपर हम कोई बात कहें। अफसोस लगता है। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा अपने तमाम उन नौजवान भाइयों से जिनकी एक बहन है, जिनके घर में बेटियां हैं, जिनके घर में माएं हैं, जिनके घर में पत्नियां हैं। सिर्फ हमको आप एक प्रश्न का जवाब आपके इस माध्यम से इंटरव्यू दे दीजिएगा। नाम किसका लिया, किस जात का लिया, किस धर्म का लिया, वो महत्वपूर्ण हमारे लिए इतना नहीं है। नाम लेके जो मुस्कुराए, तो ये सवाल आपके माध्यम से मेरा है, क्या ये घटना मुस्कुराने लायक थी? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुस्कुराना चाहिए था? ये बहुत ही अफसोसनाक स्थिति में इस प्रदेश को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी विनाशकारी नीतियां लेके जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश की आवाम को ये पूरी तरह से भरोसा है कि इस व्यवस्था से सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता है इस देश में जो निजात दिला सकता है, और उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। और वो लगातार समाजवादी पार्टी के लोग इस सरकार से लड़ भी रहे हैं, और हम लोग 2027 में इस सरकार का पूरी तरह से सूपड़ा साफ जनता के साथ लेकर के करेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2024 में राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ी थी, प्रचार प्रसार किया था उसने, आज वही 2024 का उपचुनाव होना है मिल्कीपुर में। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का विषय है। ये शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाने का विषय है कि योगी आदित्यनाथ का अभी भी उत्तर प्रदेश की कई अहम सीटों पर दबदबा है, कई अहम सीटों पर वर्चस्व कायम है। ऐसे में वो भदरसा रेप कांड को जब भी आते हैं वही चीजें दोहराते हैं कि भदरसा रेप कांड में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, और समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के सांसद हों चाहे जिला अध्यक्ष हों, सब उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या आपको नहीं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी को कमजोर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एससी वोटरों को लुभाने के लिए, ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए एक प्रकार की बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत राजनीति कर रही है? देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी राजनीति में उनको उतना अनुभव नहीं है जितना समाजवादी पार्टी के नेता और संस्थापक आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को है। लगभग 5 दशकों से वो राजनीति में है, और 5 दशक कोई कम समय नहीं होता। इस 5 दशकों में 2 पीढ़ियां समाप्त हो चुकी हैं, तीसरी पीढ़ी अभी जवान है। 3 पीढ़ियां साक्षी हैं कि आदरणीय अवधेश प्रसाद जी पूरे पूर्वांचल में उन चंद नेताओं में से एक नेता हैं कि जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसी अपराधी को, किसी असामाजिक तत्व को और किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले को अपने करीब नहीं रखा। कोई भी राजनीति करने वाला व्यक्ति किसी की जिम्मेदारी तब तक ले सकता है जब तक वो व्यक्ति खुद अपने अंदर आचरण को संभाल के रखे। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है और उसके पश्चात भी कभी अवधेश प्रसाद जी के करीब देखा, तो अवधेश प्रसाद जी को 50 साल का एक अनुभव है और 50 साल का उनका इतिहास है। कभी अपराधियों को उन्होंने अपने करीब नहीं आने दिया, तो इसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से, इस सूबे के मुख्यमंत्री से उनको नहीं चाहिए। अवधेश प्रसाद जी की सहानुभूति, अवधेश प्रसाद जी के परिवार की सहानुभूति, समाजवादी पार्टी के संगठन की सहानुभूति और खुद समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव की सहानुभूति सिर्फ भदरसा ही नहीं, इस प्रदेश में और इस देश में होने वाली या पूरी दुनिया में किसी भी कोने में होने वाली किसी भी बच्ची के साथ अगर ऐसा कृत्य होता है तो समाजवादी पार्टी की सहानुभूति कृत्य करने वाले के साथ कभी हो ही नहीं सकती। जिसके साथ ये कृत्य घटित हुआ है, हम उन्हीं के साथ हमेशा खड़े हुए हैं, आगे भी उनके साथ खड़े होंगे। जी, समाजवादी पार्टी इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट से हराने जा रही है और कितने वोट से समाजवादी पार्टी जीत का इतिहास दोहराने जा रही है? देखिए, मैं कोई राजनीति में ये प्रेडिक्ट करना कि हम कितने वोट से जीतेंगे ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, आपके नेता जो सांसद जी हैं अवधेश प्रसाद जी, वो कहते हैं कि हम 50,000 वोट से जीतेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव। अगर माननीय सांसद जी ने, जो हम लोगों के नेता हैं, अगर उन्होंने इस बात को कहा है तो ये हमारे जैसे समाजवादी कार्यकर्ताओं का दायित्व और कर्तव्य बन जाता है कि आदरणीय आनंद सेन जी,
आदरणीय पवन जी, आदरणीय हमारे जो संगठन के लोग हैं, या हाजी साहब, फिरोज साहब हैं, या हम लोग हैं, हम सब का ये एक संयुक्त दायित्व बन जाता है कि अपने सांसद और अपने नेता की कही बात को हम लोग पूरा करके दिखाएं। तो इसके लिए हम कोई दावा नहीं करते, लेकिन ये वादा और विश्वास आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को जरूर दिलाएंगे कि हम लोग एकजुट हैं और इस लेवल पे जाकर इतनी मेहनत करेंगे, इतना हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे नेता के मुंह से निकली हुई बात जरूर सच हो। जी। लेकिन 22 में समाजवादी पार्टी की एक लहर के बाद, उस समय लहर चली थी कि 22 में बाइसिकल, उसके बाद में जो समाजवादी पार्टी के दलित समाज के बेहद कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश में, माननीय अवधेश प्रसाद जी की हम बात कर रहे हैं, वो मात्र 7,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी से जीते, भारतीय जनता पार्टी को हरा करके सपा से जीते थे। इस बार तो उतनी ज्यादा लहर भी नहीं है, एक सीट से क्या होने वाला है लोग ये भी सोचेंगे। तो कैसे ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है लोगों को? आपने जो अपनी बात कही है उसका उत्तर आप ही की बात पे दे देते हैं। 22 में समाजवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, और यही कारण है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला। ये बात सही है कि 2027 की लहर हमारे अभी हाल में हुए लोकसभा चुनाव से बन गई है। आपने बताया कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में 7,000 वोट से जीते। हर चुनाव एक दूसरे चुनाव से अंतर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लहर में भी समाजवादी पार्टी ने जिले की 2 सीटें और महत्वपूर्ण सीटें जीतने का काम किया, और बाकी सीटों पर भी बहुत मामूली वोटों से, बीकापुर विधानसभा क्षेत्र रहा हो, चाहे जनपद अयोध्या जी की अयोध्या जी रही हो, बहुत मामूली वोटों से हारे। तो ये तो सिद्ध करता है कि जनपद अयोध्या जी की समाजवादी पार्टी किसी लहर से नहीं डरती, उनको अपने कर्मों पर विश्वास है, अपने संघर्षों पर विश्वास है। पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन इस जनपद में बहुत अच्छा था। इस जनपद के लोगों ने समाजवादी पार्टी की उपस्थिति का, समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ का, उनके व्यवहार का साथ दिया था। माननीय अवधेश प्रसाद जी कितने वोटों से चुनाव जीते थे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनपद अयोध्या जी के अंदर, जनपद अयोध्या जी के रहने वाले हर उस इंसान का कि जिसको सरकार ने कहीं न कहीं दुख दिया था, उनको संगठित करके जो हम लोगों ने जवाब दिया है, उससे बड़े जवाब के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाए। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, आदरणीय आनंद सेन यादव जी, अजीत प्रसाद जी और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी, जिसने चुनाव हारने के बाद जनपद अयोध्या जी के लोगों का अपमान करने का काम किया, अपने पेड लोगों से सोशल मीडिया में जनपद अयोध्या जी के लोगों को गाली बकवाने का काम किया, जनपद अयोध्या जी के लोगों को अपमानित करने का काम किया, उनको बार बार धर्म और जात से खारिज करने का काम किया। ऐसे लोगों को और भरपूर जवाब मिल्कीपुर में मिलेगा, इस बात का हम आपको वादा और विश्वास दिलाते हैं। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बेहद तेज तर्रार पूर्व प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां जी। हमने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के, भदरसा रेप कांड को लेकर के और जो अन्य कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हमने पूरी निडरता के साथ, पूरी बेबाकी के साथ इनसे हर एक प्रश्न को पूछा, हर एक प्रश्न किया। ऐसे ही आप हमारे राष्ट्रीय प्रसार के साथ बने रहिए। अगले इंटरव्यू में फिर होंगे किसी बड़े नेता के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।